नमस्कार, जनहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको लगातार हर जगह की पड़ताल दिखा रहे हैं, गांव में विकास के दावों का हाल दिखा रहे हैं और ऐसे में भला हरियाणा का कुरुक्षेत्र कैसे पीछे छूट सकता है। तो चलिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, वहां के गाँव का हाल जानते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। यह हरियाणा के उत्तर में है। अगर इसके साथ लगते जगहों की बात करें तो ये अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। चाहे जो भी हो, लेकिन कुरुक्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र की खास बात यह भी है कि यहां दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग भी है। साथ ही कुरुक्षेत्र का शहरी इलाका एक ऐतिहासिक स्थल थानेसर से मिला हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी दूर दूर से लोग आते हैं। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर भी यहाँ के थानेसर में है। साथ ही कुरुक्षेत्र से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिसर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वैसे तो ये एक कस्बा है, लेकिन इसे देखने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है। साथ ही कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर कल्पना चावला तारामंडल है, जिसे देखने के लिए भी लोग दूर दराज से आते हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म कुंड है, जो थानेसर के नरकाट्री में है, जिसे भीष्म पितामह कुंड भी कहा जाता है। इस स्थान को देखने के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। माना जाता है कि हरियाणा की रणभूमि का ये 5वां पर्यटन स्थल है। इसी के साथ शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा की ऐतिहासिक जगह कुरुक्षेत्र से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटन स्थल है तो जाहिर है कि यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। लोग इसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके बाद बात करें स्थानेश्वर महादेव मंदिर की, तो ये भी कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव या महादेव को समर्पित है। यही वजह है कि इस मंदिर को देखने के लिए मन उत्सुक रहता है। कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर भी है। साथ ही यहाँ पर कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर है। ये एक सुंदर बेलनाकार इमारत है, जिसका प्रयोग यहाँ आने वाले लोगों की गतिविधियों के लिए, प्रदर्शनियों और कामकाजी मॉडल के लिए किया जाता है। इसी के साथ कुरुक्षेत्र संग्रहालय भी यहीं पर है। ये संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 1987 में बनवाया था। यानी कहने का मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र न सिर्फ धर्म नगरी है, बल्कि ये रणभूमि के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतने ही फेमस और प्रचलित कुरुक्षेत्र के आसपास के बहुत से गांव भी हैं। या फिर ऐसा कहें कि ये चारों तरफ से गांव से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ के गांव के हालात कैसे हैं? क्या उन्नति और प्रगति की हवा यहाँ के गांव से होकर गुजरी है? क्या कुरुक्षेत्र के गांव में विकास हुआ है? आज हम इसी की पड़ताल करने निकले हैं। कुरुक्षेत्र के आसपास बहुत से गांव हैं, या फिर ऐसा कहें कि ये चारों तरफ से गांव से घिरा हुआ है।
लेकिन यहाँ के गांवों के हालात कैसे हैं? क्या उन्नति और प्रगति की हवा यहाँ के गांवों से होकर गुजरी है? क्या कुरुक्षेत्र के गांवों में विकास हुआ है? आज हम इसी की पड़ताल करने निकले हैं। कुरुक्षेत्र का मिर्जापुर गांव। मिर्जापुर गांव की पड़ताल। देखिए, हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में खड़े हैं और यहाँ पर जो सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं वो उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। जनाब, ऐसा ये बिजली की तारें हैं जो बड़ी लाइन है 11,000 केवी की, और इसमें हरदम खतरा ही खतरा है, मकान की साइड में भी और सड़क की साइड में भी। खबर फास्ट की टीम कुरुक्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिर्जापुर गांव पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने 11,000 वोल्टेज की तार से होने वाले खतरे की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जनाब, ऐसा ये बिजली की तारें हैं जो बड़ी लाइन है 11,000 केवी की, और इसमें हरदम खतरा ही खतरा है, मकान की साइड में भी और सड़क की साइड में भी। आने जाने वाले बच्चे आवा, स्कूल की बस आवा, यहाँ को ट्रैफिक इतनी चला बहुत ज़्यादा, और इसके हमने सीएम विंडो पर भी शिकायत किया है और एसडीओ को मौखिक तौर पर ही बोल के आया मैं, तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कि दूसरा जेई बदल गया, कहने के दोबारा उनका दूसरे जेई को भी दोबारा फिर सीएम विंडो पर लाओ आप, तो उन्होंने फिर जवाब देकर ऐसे टाल दिया हमारे। जैसे ही ग्रामीणों ने कैमरे के सामने तार को लेकर परेशानियां बयां की तो खबर फास्ट ने सच की पड़ताल शुरू की और कैमरे में कैद हुई वो हाई वोल्टेज की तारें जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। चारों तरफ हाई टेंशन तारों का जाल बिछा हुआ था। अब सवाल ये कि आखिर 11,000 वोल्ट का करंट क्यों छोड़ा जाता है? क्या होते हैं नुकसान? कितनी होनी चाहिए दूरी? हाई टेंशन बिजली के तार जिनमें करीब 11,000 वोल्ट करंट होता है, इसे 11 केवी भी कहा जाता है। अगर नियम की बात की जाए तो कहीं भी अगर इन तारों को लगाया जाता है तो हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई जमीन से कम 30 फीट होनी चाहिए। साथ ही अगर बिजली विभाग के नियमों की बात करें तो हाई टेंशन लाइन के 30 से 35 फीट के दायरे में किसी भी तरह का कोई मकान या फिर कोई भी निर्माण या रिहायशी एरिया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जान को हर पल खतरा रहता है, क्योंकि ये तारें कुछ दूरी से ही इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो ऐसे में गांव में इस तरह की तार का घरों के ऊपर से गुजरना कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रहा है। हमारी टीम ने पाया कि गांव में तार की वजह से होने वाले खतरे पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। परेशान ग्रामीण खबर फास्ट के कैमरे के सामने ये आरोप लगाते हुए साफ नजर आए। जैसे ही खबर फास्ट की टीम कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव गई, लोग असुविधाओं की शिकायत करने लगे। गांव में एंट्री करते ही सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई वो थी हाई टेंशन बिजली की तार की समस्या के बाद हमारी टीम ने इस बात की पड़ताल करनी शुरू की कि गांव में बिजली पानी को लेकर हालात कैसे हैं। इसके अलावा शाहबाद कलसाना गांव पर भी एक नजर डालते हैं। हमारी टीम कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांव की पड़ताल कर रही है, जिसमें मिर्जापुर, शाहबाद, कलसाना शामिल हैं। टीम गांव में बिजली, पानी, लाइट, सड़कें, गलियों के विकास की बात कर रही है कि आखिर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास के गांव में कितनी प्रगति हुई है। इस गांव की हालत कैसी है? आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी एक गांव या एक जगह की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग 3 जगहों की तस्वीरें हैं। आप खुद ही देखिए, कहीं गंदगी के ढेर लगे हैं तो कहीं गलियां टूटी हुई हैं, कहीं कीचड़ तो कहीं गांव का बुरा हाल। कुरुक्षेत्र के नजदीकी मिर्जापुर, शाहबाद, कलसाना निवासियों ने जैसे ही हमारी टीम को गांव में देखा तो लोगों को लगा अब उनकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी।
आप खुद ही सुन लीजिए हमारी टीम की पड़ताल में क्या सच सामने आया और अलग अलग गांव में जाने के बाद हमारे संवाददाता के सामने मिर्जापुर, शाहबाद, कलसाना के ग्रामीण क्या कहते नजर आए। लेकिन इससे पहले कलसाना गांव पर भी नजर डाल लीजिए। गांव की ऐसी हालत देखकर आप ही यहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं लोगों की जुबानी यहां की परेशानी। देखिए, हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में खड़े हैं और यहाँ पर जो सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं वो उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्वच्छता अभियान कई बार चला दिया गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर किस तरह से गांव के अंदर नालियों में और गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो प्रशासन डंडोरा पीटता है स्वच्छता का, वो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। ये गांव कुरुक्षेत्र का है मिर्जापुर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे किस तरह से पशु हैं वो भी सड़क पर बांधे गए हैं और किस तरह से गंदगी श्राम सड़क पर फेंकी जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर चाहें तो कहीं भी विकास नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र के गांव है पड़ते हैं जितने ग्रामीण एरिया पड़ता है। सफाई की बात करें गांव में, सफाई की तो खस्ता हालत है। देख लो आपके सामने ये पॉलिथीन पड़े सारे सड़कों के ऊपर ही। लोग अपना ना कूड़ेदान में पत्ते खावा सड़क के किनारे गिर जाएगा। और बस सड़कों के भी ना गांव में तो ना मात्र सफाई है, सारे नालियां ब्लॉक कोई पड़ी पॉलिथीन में। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? प्रशासन तो हम तो यही मांग करेंगे अच्छी सफाई होनी चाहिए, हमारी बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए हमारे लिए जी। तो जब भी हम तो प्रशासन जब भी कहीं हमारे काम हो हैं जी। क्या समस्या आपके? समस्या तो ये गांव मिर्जापुर में पैलेस में ज़्यादा वो आटम डमा हो रात में बंद ही नहीं होता। वो 12-1 बजे 10 बजे 11 बजे 1-1:30 बजे भी बज रात ना एक बिजली नहीं आती, बिजली की समस्या। तो आपने इसकी कंप्लेंट करी, कहीं किसी को बोलना है? और ये गंदगी का अगर बात करें, गंदगी का तो अभी सरपंच ने इसमें वीडियो वगैरह है उसके अंडर में एप्लीकेशन दे रखी, सीएम का दे रखी है, 1-2 बार और दी बिजली से उसमें। तो पहले विकास हुआ गाँव में? विकास के नाम पे तो 7.5-8 करोड़ रुपया मान लेने दे रखे हैं यहाँ सुभाषुदा जी ने, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो आई नहीं कहीं पर भी, कागजों में है। भाई जो वोट लेने 5 साल में तो समस्या तो होनी चाहिए ना आम नागरिक की। बेरोजगार हैं सब, कोई साधन नहीं है गाँव में, बेरोजगारी इतनी है, आमदनी का कोई भी समस्या नहीं है। जैसे स्कूल कहाँ तक है? स्कूल तो +2 तक है, मीडियम वाले 2 स्कूल हैं जैसे अलग अलग, एक 5वीं तक का है, एक उसके बाद है जैसे +2 तक 2 हैं। तो अगर बात करें लाइट की? लाइट तो आई नहीं, जैसे अभी दिन में घास वगैरह कूटने कहाँ लाइट, रात ना भी नहीं रंदी, शाम ना भी नहीं रंदी, खेतों वाली भी नहीं रंदी, जैसे स्प्रे वगैरह खेत में करवाऊँ वो भी नहीं सप्लाई है बीच में, रात ना कभी आ जा कभी आनी नहीं है। घर मेरा कच्चा है, बुनियादों में पानी जा रहा है, भी नाला बनवाओ, दोबारा से रिपेयर करवाओ इसकी, और क्या। सर समस्या ये है कि ये जो हमारा नाला है ये इनके जो खेत है, खेत के साथ साथ निकल रहा है, ठीक है। अब ये खेत वाले जो हैं वो इस बात से लेके परेशान है कि जो नाले की जो लीकेज है, पानी जो लीक होता है वो लीक होकर उनके गन्ने की तरफ जाता है। तो ये वो भी जायज़ है अपनी जगह, वो बंदा वो सही कह रहा है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ये बात कहता कि भाई मेरा खेत का नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने ये नाला जो है बंद कर दिया, तो उसकी वजह से अब ये नाले का जो पानी है इसकी ब्लॉकेज की वजह से जो घरों के अंदर जो है इसका भराव हो चुका है। सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। तो हम लोग ये बात मतलब काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं इस चीज़ से, और कई बार हमने प्रशासन को कहा भी है कि भाई इसका कोई पक्का इंतजाम करवाओ। तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भाई ये जो नाला है इसमें एक अंडरग्राउंड पाइप डालो इसको, ताकि वो बंदे की लीकेज भी ना, मतलब पानी की लीकेज ना हो और उसका नुकसान ना हो और हमारा पानी भी ना रुके। तो वो प्रॉपर एक फ्लो बनना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ का हमने आपको इस अपने चैनल को इसलिए बुलाया कि आप जो है हमारी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचाओ। प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, बिल्कुल मतलब नींद से जाग ही नहीं रहा, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है प्रशासन के उसके, ना ये इसकी प्रॉपर सफाई हो रही है, ना नाले की सफाई हो रही, ना कुछ है। कई चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमको। ये मैं आज से नहीं, कई सालों से हम लड़ रहे हैं इसी की लड़ाई। वो आज को पहली बात थोड़ी है। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी पहली बात तो आगे इसको देखे। कभी बंदा कोई आता है, कोई वीडियो लेवल पे, किसी लेवल पे कम से कम कोई आए उसको देखे, तो देख के इस पे जो इसका समाधान है वो समाधान करे, ताकि वो जो जिसने बंदे ने ठेके पे ले रखी है, जिसकी ज़मीन है, उसका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। हम तो ये चाहते हैं, इसका सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। पंचायत तो खत्म हो रही, पंचायत तो रही नहीं है, ये नालियाँ गलियाँ सारी भरी पड़ियाँ। तो क्या सबसे ज़्यादा कारण क्या लग रहा है आपको, किस वजह से? सबसे ज़्यादा कारण तो यही है कि गांव के बीच में गंदगी है,
ना कोई स्प्रे वाला आंदा, कोई ना लेना ना देना। जे कोई सरकार स्प्रे सुप्रू करा गौवा में मक्खी मच्छर वास्ते, तभी तो बीमारी हटागी। यहाँ क्या एक बार दूँ वहाँ छोड़ कर चले गए, उसके बाद कोई आया नहीं है। एक बार में क्या होगा भाई? क्या गंदगी है गाँव में? गंदगी है, देखिए नाली जहाँ से रुक रहे हो वहाँ पे पानी टप रहा है, देखिए ऊपर पानी टप रहा है बस नाली के ऊपर वहाँ पे। सर एक तो ना यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ना, सरपंच वगैरह कोई भी मिलकर ध्यान नहीं देते हैं साफ सफाई का। गंदगी सफाई होने के बाद भी बिल्कुल भी सफाई नहीं है, कोई नालियों में। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर के हालात देखिए आप किस तरह से हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर गांव के सरपंच ने गांव की सूध नहीं ली है। सड़कों पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। अगर बात करें किस तरह से बिजली की तारें लटकी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा हादसा इन तारों की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो गांव कलसाना में भी इसी तरह से पूरी गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बिल्कुल पानी खड़ा है और सड़कें टूटी पड़ी हैं। शाहबाद के इंदिरा कॉलोनी के अंदर भी इसी तरह की हैं। शाहबाद के इंदिरा कॉलोनी के अंदर भी इसी तरह की हैं। शाहबाद के इंदिरा कॉलोनी के। चलिए फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। इंडिया का एक टॉप चैनल, न्यूज चैनल खबर फास्ट, जो हर जगह छाया हुआ है। केबल पे तो आप देखते थे, बहुत जगह देखते थे, जियो पे देखते थे, हर जगह देखते थे, पर अब वो टाटा प्ले पर भी आ रहा है। तो डोंट फॉरगेट 1930 नंबर टाटा प्ले पर लगाइए और खबर फास्ट। लव जिहाद पर कसेंगे लगाम, 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खबर फास्ट एक ऐसा चैनल है जो हर खबर को हर घर तक सही समय पर सही खबर पहुंचाता है। आज से टाटा प्ले के ऊपर आ रहा है। मेरी अपील यही है कि आप इसको जरूर देखें और सही खबर तक सही नतीजे जो दुनिया के हैं, संसार के हैं, प्रदेश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हर खबर आप तक पहुंचे खबर फास्ट के। कल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये जो नया चैनल खबर फास्ट मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है, उसको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है ये निर्भीक और जो सत्य खबरें हैं वो जनता तक लाएं। को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अमृतांजन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतांजन सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सरगम। खबर फास्ट अब आप टाटा प्ले पर भी देख सकते हैं। 1930 चैनल ट्यून कीजिए और खबर फास्ट देखिए, जल्दी कीजिए। खबर है
कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तनाव से कैसे पाएं छुटकारा? डिप्रेशन लक्षण और समाधान। तनाव का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है प्रभाव? डॉक्टर MP शर्मा, MD साइकेट्रिक, चंडीगढ़ देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको कुरुक्षेत्र का सिटी स्कैन दिखा रहे थे, यहाँ के गांव की पड़ताल, और इसी के साथ चलते कुरुक्षेत्र के पेहुआ के गांव और करते हैं वहां के हालात की पड़ताल की वहां पर स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं गांव असमानपुर के अंदर। खबर फास्ट हमेशा है जनहित की बात करता है और जनहित के मुद्दों को उठाता है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गांव पिहोवा के गांव असमानपुर के अंदर, और आज यहां गांव में हम करेंगे सिटी स्कैन। तो देखेंगे आज़ादी के बाद गांव में कितने विकास हुए हैं, क्या सरपंच गांव के विकास की तरफ ध्यान देता है या नहीं देता है, क्या सरकारी दावे बिल्कुल फेल हैं। तो जानेंगे आज गाँव की समस्याएँ क्या हैं और बात करेंगे लोगों से कि क्या क्या उनके गांव में विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक महिला है, हमसे भी जानना चाहेंगे कि गांव की क्या समस्या है, गांव में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। हमारे घर पर निकल रही है, हमारे बच्चा ना खतरा जी। बिजली घर में जाओ कोई हमारी सुनाई नहीं करता, 50,000 रुपया कर लेना ला दिया जी। बिजली सही समय पर आती है गाँव के अंदर? बिजली सही समय पर आ रही है। और उसके बाद बात करिए पानी की, गलियों की, नालियों की प्रॉपर सफाई रहती है? हाँ जी, नाली गलियाँ की और पानी की पूरी सफाई है जी, पानी टाइम पर मिल जाएगा ना। कितना गांव में विकास हुआ है, क्या क्या कार्य किए गए हैं? विकास तो अच्छा हुआ है जी। जो अच्छा ऐसे अभी जैसे कूड़ा गिरने की जगह नहीं हमारे पास जी। जैसे कोई ऐसे है ना कोई कॉलोनी आ रही है यहाँ पर। गांव के कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ, हमसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या गांव में कितना विकास हुआ है, सरपंच ने काम किया है या नहीं किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा बोलो। तो कितना काम हुआ है गाँव में? काम में बढ़िया हो रहा है जी काम। सरपंच अच्छे काम कर रहा है? सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सही समय पे बिजली पानी यहाँ पे आ जाता है? सब कुछ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। ऐसा कोई कॉलोनी नहीं आ रही जी, कोई काट नहीं बढ़ रहा जी, हमारे गरीबों का कोई कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, बच्चे भी तंग हो रहे स्कूल से पढ़ने से, कोई 5 मीटर का स्कूल है जी। हॉस्पिटल है गाँव में? हॉस्पिटल तो है जी, पेवे में है जी, गाँव में नहीं है जी। समस्या है कि तो हमारी स्प्रेड नहीं बनी जी। एक हमारा बड़े बूढ़े जमीन यहाँ बिल्कुल टोटल कटे कुटियाँ करी, कॉलोनी नहीं कोई लेना देना, हमारा जमीन हो रहा है, गोबर से भी तंग हो रहे हैं, डंगर से भी तंग हो रहे हैं। तो गलियाँ नालियाँ कैसी हैं आपके गाँव की? बहुत गंदी है। इस समय हम गांव असमानपुर के सरपंच नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है, क्या क्या अभी विकास के कार्य को लेकर उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, कितना काम पेंडिंग रह चुका है। जी सरपंच साहब, आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार जी। पहले तो पिछले हमारा जो प्लान निकला है जो 5 साल का, जो जिनमें भी हमें जो हमारे इनके विकास कार्य थे, ज़्यादातर जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे लोगों के रहते हैं, नाली गली का हुआ और आपके जैसे स्कूल का है, स्वास्थ्य का है, तो उनको लेके जितने भी हम पॉसिबल कर सकते थे हमने वो कार्य किए हैं हमारे। तो अभी हमारी जो मेन जो समस्या है हमारे पानी की निकासी की, तो उसकी लिए हमने कई बार सरकार द्वारा प्रशासन को गुहार लगाई है, लेकिन वो थोड़ा फंड्स की वजह से जो थोड़ा उनकी वजह से भी डिले हो रहा है। खुद की कोई इनकम का सोर्स तो सिर्फ एक एक्साइज से आता है, वो भी पिछले 2.5-3 साल से एक्साइज का पैसा हमें मिला नहीं है। तो चलो 23 फरवरी से 2021 तो हम भी फ्री हैं, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है अभी किसी न किसी तरीके से गांव के विकास के लिए कहीं से कोई, देखो जो काम जुबानी या हमारे हाथ से करने से होता है वो तो हम कर सकते हैं, तो जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है वो काम तो पैसे से ही होगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ गांव के जो पूर्व सरपंच कह लीजिए नरेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं हैं जो सरकार की तरफ से इनको मुहैया नहीं करवाई जा रही, जो योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, इनकम का कोई साधन गांव के अंदर नहीं है। अगर वो होता तो गांव का विकास भी पूर्ण होता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव का विकास किया जा सके। देखा आपने
गांव आसमानपुर के अंदर गांव के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, गांव के लोग हैं, क्या क्या उन्होंने क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, सरपंच ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, क्या उनकी समस्याएं हैं, सभी को आपने जाना। और आज हम पहुँचे हैं पिहोवा के गांव आसमानपुर के अंदर। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं कि कितना गांव में विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो आगे भी हमारी यह पड़ताल जारी रहेगी। पेवर से कैमरामैन रोहित के साथ जसविंदर सिंह राज, खबर फास्ट। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।